सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, टीडी रोड, सागर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। 67 साल पूर्व जन्मे इस प्रदेश के यादगार मौके पर अगर यहाँ के इतिहास पुरुषों को याद नहीं किया जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। मध्य प्रदेश के निर्माण और विकास में जिन महान लोगों का नाम लिया जाता है उनमें से एक हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यानी सागर के कक्का जी। पंडित रविशंकर शुक्ल के मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम रुचिकर नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश आचार्य बताते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल न सिर्फ मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इसके पहले वे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के भी मंत्री थे। उनका जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर के खुशीपुरा में हुआ था। खुशीपुरा का नाम अब रविशंकर नगर उनके नाम पर कर दिया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल अपने पुत्रों के कारण भी बड़े चर्चित हुए। उनके सभी बेटे विद्याचरण, श्यामाचरण, अंबिकाचरण, शारदाचरण और गिरजाचरण उनको कक्का जी कहकर बुलाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि वो पूरे इलाके के कक्का जी कहलाने लगे। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जारी था तो महात्मा गांधी ने उनको बुलाकर छत्तीसगढ़ में काम करने का आदेश दिया और कहा कि वो खुद छत्तीसगढ़ तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वकालत शुरू की और कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता के रूप में उभरे। मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इस इलाके को प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से पंडित रविशंकर शुक्ल को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि हरि सिंह और बंगला स्कूल सनीचरी में पैदा हुए थे। वह बंगला कहलाता था और स्कूल इसलिए कि उनके जाने के पश्चात वो बिक गया था और नगर निगम उसमें किराए से प्राथमिक पाठशाला शुक्रवारी चलाया करती थी। नगर पालिका थी तब, नगर निगम नहीं थी। और मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक उसी स्कूल में अध्ययन किया है। तो मैं स्कूल के बाजू में स्वर्गीय नन्हेलाल वैद्य रहा करते थे। वे भी हरि सिंह गौर के अच्छे मित्र थे। तो धूप सेंकने ठंड के दिनों में वे बाहर कुर्सी डालकर बैठते और हम लोग जाके उनके पास खड़े हो जाते तो वे हरि सिंह गौर के बारे में सुनाया करते थे। हरि सिंह गौर जब लौटे सागर तो उन्होंने मॉडल हाउस बनवाया जो आजकल गौर भवन कहलाता है। और उन्होंने बड़े कष्ट के साथ अध्ययन किया और लॉर्ड टेनिसन जैसे बड़े विश्वविख्यात कवियों ने उनकी सराहना की है कविताओं की। उन्होंने हरि सिंह गौर ने बुद्ध धर्म पर एक बड़ी किताब लिखी और उस पुस्तक का नाम जो है स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म है। लगभग 400-500 पृष्ठ की पुस्तक है और उनकी कविताओं की पुस्तकें हैं। उनका एक उपन्यास है ओनली लव। वे बड़े साहित्यकार भी थे तो उनका ये सारा साहित्य जो है पुनर्प्रकाशित होना चाहिए। आजादी के पहले 1946 में बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में डॉक्टर हरि सिंह गौर के प्रयास से सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित रविशंकर शुक्ल का अहम योगदान था। सागर विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरि सिंह गौर के साथ पंडित रविशंकर शुक्ल की भी समाधि है। पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर हरि सिंह गौर बड़े वकील तो थे ही, साथ में बड़े घनिष्ठ मित्र भी थे। जब सागर विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली थी तो कई लोग चाह रहे थे कि ये विश्वविद्यालय सागर की जगह कहीं और स्थापित किया जाए। पंडित रविशंकर शुक्ल सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री होने के नाते डॉक्टर हरि सिंह गौर के बड़े मददगार साबित हुए। उन्होंने सागर से हमेशा बड़ा प्यार किया और सागर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी तब नागपुर हुआ करती थी। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से नागपुर विधानसभा में सागर विश्वविद्यालय अधिनियम 1946 पारित हुआ। हरि सिंह गौर अकेले रहते तो उत्तम मेहनत उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ती।
सौभाग्य से उसी समय सागर में जन्मे हरि सिंह गौर के परम मित्र रविशंकर शुक्ल CPN बरार के मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने इस मामले में बड़ी मदद की और हरि सिंह गौर के कहने पर हरि सिंह गौर ने लगभग 2 करोड़ रुपया की संपदा अपनी समर्पित की विश्वविद्यालय को। और उन्होंने कक्का जी ने यानी रविशंकर जी शुक्ल ने कानूनी मदद की और एक्ट पारित करवाया। तो आज भी सागर विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन ग्राउंड पर जो समाधि बनी है गौर साहब की, उसके बाजू में रविशंकर शुक्ल की समाधि भी बनी है और वे इस विश्वविद्यालय के पहले चांसलर रहे। रविशंकर शुक्ल के पहले दीक्षांत भाषण को कुछ यादें शीर्षक मेरी एक पाठ्य पुस्तक में मैंने दिया था और वह उस समय पढ़ाई जाती थी विश्वविद्यालय में। पाठ्यक्रम में वह दीक्षांत भाषण शामिल किया था मैंने। अब मुझे जानकारी नहीं है उस पुस्तक का क्या हुआ, लेकिन हरि सिंह गौर और रविशंकर शुक्ल की जुगल जोड़ी ने मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और उन्होंने सागर के लिए बहुत कुछ दिया। हम सब लोग जो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं गौर साहब को। अगर वे ना होते तो हम ना होते, हम लोग सब होते तो ऐसे ना होते। मैं हरि सिंह गौर को बब्बा कहा करता हूँ और मेरी पीढ़ी तक के लोग, चतुर्भुज सिंह वकील से पूछ के आप, वे सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे और अभी हैं, उनसे वकील साहब से भी आप पूछ सकते हैं कि एक पूरी पीढ़ी उन्हें बब्बा कहा करती थी। और हरि सिंह गौर की जो प्रतिमा 3 बत्ती पर लगी है वह किन्हीं बड़े लोगों ने नहीं लगवाई, विश्वविद्यालय के छात्रों ने चतुर्भुज सिंह राजपूत एडवोकेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और जूते पालिश करके, चंदा मांग के लोगों से इकट्ठा करके और फिर नगर पालिका ने कुछ मिलाया। इस तरह वहाँ पर पहले एक बिजली का डीपी लगी थी, उस डीपी को हटवाने आंदोलन किया। उसके बाद वहाँ हरि सिंह गौर की मूर्ति 3 बत्ती पर लगवाई गई और गौर मूर्ति कहलाए। यह बब्बा को उनके नाती पोतों द्वारा दिया गया उपहार था, कृतज्ञता का उपहार। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। यहाँ एक नाम और याद दिलाना चाहूंगा, पंडित DP शुक्ला, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के निजी सचिव थे। वे डॉक्टर हरि सिंह गौर की रजिस्टर्ड वसीयत लेकर सागर से देवरी तक पैदल गए और कैसे भी नागपुर पहुंचे। उनके नागपुर पहुंचते ही पंडित रविशंकर शुक्ल के आदेश पर उन्हें पुलिस के सुरक्षा घेरे में लिया गया और पंडित रविशंकर शुक्ल को DP शुक्ला ने वसीयत सौंपी। तब जाकर सागर विश्वविद्यालय का अधिनियम लागू हुआ और विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।